शासन की मंशा है कि रेवेन्यू भी कलेक्ट हो और आम आदमी का सपना भी पूरा हो। और आम आदमी का एक सपना होता है कि उसका एक अच्छा घर हो, उसको प्लॉटिंग हो, संपत्ति उसकी बने। इसके लिए उसको बैनामा कराने की जरूरत पड़ती है, रजिस्ट्री के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। और रजिस्ट्री में कितनी उनको आसानी सुविधाएं दी गई हैं शासन स्तर से, कितना स्टाम्प है और कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, इसके लिए पूरी जानकारी देने की मर्जी जो कि सहायक आयुक्त है कलेक्ट्रेट स्टाम्प मुजफ्फरनगर के अंदर। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे आप, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को भी जो अपनी आसानी से अपने बैनामे करा सकता है रजिस्ट्री? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अब शासन के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ कर दिया गया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आप घर बैठ के भी, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उससे फीडिंग कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्री और सारे विवरण। और उसके बाद आपको एक टाइम मिल जाएगा अपॉइंटमेंट, उस समय आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएं और बस अपना अंगूठा और फ़ोटो खिंचवाएं और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। स्टाम्प के बारे में बताइएगा ज़रा। स्टाम्प के लिए महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए तक छूट दी गई है, 10,000 रुपये की। अगर शहरी भाग का बैनामा है तो उसमें पुरुषों के लिए 7% और वही महिलाओं के लिए अप टू 10 लाख तक ही छूट है। मतलब मैक्सिमम छूट 10,000 रुपये की होती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के लिए 5% और महिलाओं के लिए 4%, लेकिन वही अप टू 10 लाख तक छूट मिलेगी। 10 लाख तक छूट मिलेगी महिलाओं को। अच्छा, इसके अंदर एक कुछ विशेष कैटेगरी भी थी जैसे विकलांग या सैनिक, क्या वो अभी चल रही है? अभी मिलता है उनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता? हाँ, सैनिकों को अभी भी छूट है और विकलांगों को भी छूट है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं कि 80% से ऊपर का विकलांग उसे पूरी छूट है, जो उससे नीचे हैं उनको थोड़ी कम छूट है, लेकिन छूट अभी भी चल रही है। कोविड का दौर रहा है, ऐसे में आपकी यदि की रजिस्ट्री खोली गई है तो कितना मानना है कि क्या कमी हुई या अच्छी खासी आपको जिले की क्या स्थिति रही आपके जिले की? कोविड के बाद भी अभी तक हमने जो है इस माह तक 70.51% लक्ष्य प्राप्त कर लिए टोटल के अगेंस्ट, जो अब तक होना चाहिए था उसके अगेंस्ट। और कुल प्राप्ति 70 करोड़ से ज़्यादा हुई है, जबकि गत वर्ष में इसी समय तक प्राप्ति 41 करोड़ थी। इस प्रकार हम लगभग 80% की वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो पब्लिक भी सहयोग कर रही है, वो अपने सही ढंग से बैनामे लिखा रही है। दूसरा, एनफोर्समेंट कार्य किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा स्थल निरीक्षण करने की कोशिश की जा रही है। अगर अपवंचन होता है तो उसमें बात दर्ज करके स्टाम्प वसूला जाता है। अक्सर झूठी शिकायतें भी आपके पास आ जाती हैं, दर्ज करा दी जाती हैं, तो ऐसे में कैसे उनको लाभ देते हैं? जो भी शिकायत प्राप्त होती है तो पहले उसकी जांच कराई जाती है और जांच के उपरांत ही कार्रवाई की जाती है। अगर शिकायत झूठी होती है, मौके पर कुछ नहीं मिलता गलत, तो शिकायत को निस्तारित कर दिया जाता है। और अगर कोई कमी मिलती है तो उसमें स्टाम्पवाद दर्ज करके स्टाम्प वसूला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थे पुनीत कुमार जी जो कि यहाँ के सहायक आयुक्त हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब आसानी से रजिस्ट्री अपने घर बैठे भी करा सकता है कोई व्यक्ति, और जो भी अपॉइंटमेंट उनको मिलता है, जो वक्त मिलता है, वहाँ पर जाकर अपना सीधा कुछ देर में ही अपने सिग्नेचर या अपने अंगूठे लगाकर अपनी रजिस्ट्री को करा सकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो विशेष कैटेगरी है, विकलांग हो या सैनिक हो, उनके लिए स्टाम्प की माफ़ी है। इसके अलावा आसानी से कोई भी रजिस्ट्री करा सकता है। उन्होंने ये भी आज जानकारी दी है कि भले ही कोविड का खतरा रहा हो, इसके बावजूद अच्छा खासा रेवेन्यू जनपद मुजफ्फरनगर को मिला है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमैली, चीफ एडिटर, बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।